डिस्टर्बिंग चीज़ें। तो आखिर डिस्टर्बिंग का मतलब क्या होता है? वेल, अकॉर्डिंग टू गूगल, ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान करें, रात भर सोने ना दें या फिर दिमाग में घुस कर बैठ जाएं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ क्रीपीपास्ता आइसबर्ग। इस चार्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स भरे हुए हैं जिन्होंने पूरे इंटरनेट को डिस्टर्ब करके रख दिया है। एक लड़के की स्पिरिट जो वीडियो गेम के अंदर फंस गई हो, या फिर सोवियत यूनियन का वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पे प्रिजनर्स की हालत कुछ ऐसी हो गई हो और वो जिंदा रह कर भी मरना चाहते हैं, या फिर इन्फिनिटी येलो रूम जहाँ पे आप ग्लिच करके फंस जाते हो और कुछ आपको हंट करता है। और ये आइसबर्ग ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और डार्क टॉपिक से भरा पड़ा हुआ है। हर एक टॉपिक इतना पावरफुल है कि मैं इनमें से कोई एक भी टॉपिक उठा लूं तो मैं उस पर कम से कम 10 मिनट का वीडियो बना सकता हूं। तो सोच लो, आज मैं ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करूंगा लेयर 1 के अंदर। वेल, सारे नहीं, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन हम उन सबको दूसरे पार्ट्स में एक्सप्लोर करेंगे। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये स्टोरी 2010 के अराउंड क्रीपीपास्ता साइट्स पर आई और तुरंत ही वायरल हो गई। लोग इसको सोवियत रिसर्च पेपर जैसे शेयर करते थे। हिस्ट्री ये है कि कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत साइंटिस्ट ने 5 प्रिजनर्स को एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया और स्पेशल गैस से उनकी नींद छीन ली। कुछ दिन तक तो वो ठीक थे, लेकिन फिर उनकी आवाज बदलने लगी। वो चिल्लाने लगे, अपने आप को चोट पहुंचाने लगे। एक ने तो अपनी आंखें ही फाड़ ली। वो एक दूसरे पर अटैक करने लगे। एंड में जब साइंटिस्ट ने चैम्बर खोला तो वो सर्वाइवर चिल्लाते हुए बोले, वी डोंट वांट टू स्लीप एनीमोर। उनकी बॉडी इतनी अजीब थी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए भी फोर्स करना पड़ रहा था। बेन रॉन्ड। 2010 में जेडुसेबल, पता नहीं मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, एक यूजर ने यूट्यूब पर एक फुल वीडियो सीरीज अपलोड किया जो मिलियन व्यूज पाया। एक पुराना मजोवर मास कार्टिलेज ईबे पर खरीदा गया। ये एक गेम का नाम था। स्टोरी ये है कि बेन नाम का एक लड़का था जिसकी आत्मा गेम में फंस गई थी। उस यूट्यूबर ने जब वो गेम खेला तो उसके स्क्रीन पर रेड टेक्स्ट और डिसऑर्डर्ड म्यूजिक बजने लगा। सेव फाइल खुद ही डिलीट होने लगी। स्क्रीन पर मैसेज आने लगा, यू शुडंट हैव डन दैट। बेन का कैरेक्टर सडनली अपीयर होता है। उसकी आंखें ब्लैक, खून बह रहा होता है। यूट्यूबर के रियल लाइफ में भी कुछ वियर्ड चीजें होने लगती हैं, जैसे उसके घर की लाइट फ्लिकर होती है, उसको किसी अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगती है। पर साला मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब गेम ही हॉन्टेड है तो उसे बेच दो ना, पर नहीं, हमें तो अपनी पुंड। हीरोब्राइन। मैं पता नहीं बोल ही क्यों रहा हूँ, किसे नहीं पता होगा हीरोब्राइन। तो ये बात 2010 की है। एक प्लेयर ने क्लेम किया कि उसने अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में एक फेसलेस स्टीव लाइक फिगर देखा। वो टनल बनाता था, ट्रीज को गंजा करके चला जाता था, कभी भी डायरेक्टली नहीं दिखता था। फिर ये स्टोरी फोरम्स पर वायरल होने लगी। लोगों ने उसे समन करने का एक्सपेरिमेंट या कोशिश की। इस दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है, और उन्हीं चूतियों में से किसी ने कहा कि हीरोब्राइन नॉज का डेड ब्रदर है। स्लेंडरमैन। 2009 में विक्टर सर्जी ने एक वीडियो एडिटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक फोटो एडिट करके भेजी उस कॉन्टेस्ट में। उस फोटो में एक ब्लैक सूट, लंबी टांगों वाला, बिल्कुल फेसलेस वाला आदमी था। फोरम्स पर पोस्ट होते ही ये फोटो एक्सप्लोड कर गया। लोगों ने अपनी स्टोरीज बनाने लगी। मार्बल हॉटनेट्स जैसे यूट्यूबर्स सीरीज बनाने लगे और कईयों ने तो इस पर गेम भी बना दिया। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमर्स, स्लेंडरमैन बच्चों को टारगेट करता था, उनकी मेमोरी छीन लेता था। लेकिन सबसे बड़ी रियल ट्विस्ट तो 2014 में आया, जब विस्कॉन्सिन में 2 12 साल की लड़कियों ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अनीशा को जंगल में ले जाकर 12 बार रामपुरी घुसा के मार दिया। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो स्लेंडरमैन का ऑर्डर फॉलो कर रही थी। अनीशा जिंदा तो बच गई, लेकिन उसके बॉडी पे बहुत सारी इंजरी थी। एससीपी फाउंडेशन। 2007 और 2009 में 4chan पर शुरू हुआ ये वर्ड। एससीपी का मतलब सिक्योर कंटेन प्रोटेस्ट। मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स और क्रिएचर जो फाउंडेशन कंट्रोल करती है, जैसे SCP-173 जो कंक्रीट का बना है। जब आप उसकी आंखों में देखते हो और आंखों से नजरें हटा लेते हो, अखियां चुराए कभी
फिर ब्लिंक करते हो वो आपको गले में चढ़कर लेग अपागप कर देता है और आपका नेक तोड़ देता है। वैसे मुझे ये एंटिटी मॉन्स्टर कम और कीड़ा ज्यादा लग रहा है। द बैकरूम्स। वैसे रिसेंटली इस पे मूवी भी बन चुकी है। बाय द वे 2019 में 4chan पर येलो रूम की इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन आया जहां आप रियलिटी से ग्लिच करके फंस जाते हो। बजिंग फ्लोरोसेंट लाइट्स, वेट कारपेट की स्मेल और वॉल्स के निकलते हुए येलो लिक्विड। और अगर आप गहराई में जाते हो तो आपको कुछ क्रिएचर्स AKA एंटिटीज भी मिलेंगे जो आपको पकड़ पकड़ के धोएंगे, पकड़ पकड़ के। बाय द वे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी मूवी देख के आए, तभी आपको मजा आएगा। डेड ब्रैट। अर्ली 2000 में रूमर्स फैलने लगे कि एक बैंड सिम्पसन एपिसोड है जिसमें ब्रैट नाम का एक कैरेक्टर मर जाता है। एपिसोड में ब्रैट को एरोप्लेन में बैठा हुआ हम देख सकते हैं। फिर उसका पता नहीं क्या माथा सनक जाता है कि वो खिड़की ठोक के तोड़ के नीचे कूद जाता है और अपनी गुंड मरवा देता है। बॉडी क्रश हो जाती है और वो डेड हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाते हैं कि उसकी फैमिली ग्रेवयार्ड में उसके ग्रेव के बगल में रो रही है। और डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि उसकी ग्रेव के बगल में और भी ग्रेव्स हैं और उन ग्रेव्स पे उसपे शो के रियल लाइफ वॉइस एक्टर्स के नाम लिखे होते हैं। आईलेस जैक। अब मैं आपको एक महाबकलोल चीज दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा कम क्रीपी दिखाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, तो स्टोरी में ये होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट को हम सोया हुआ बिस्तर पे देख सकते हैं और उसके ठीक सामने ही एक ब्लैक हुडी में, ब्लू मास्क में एक बिना शकल का आदमी, फेसलेस भाई मॉन्स्टर को देख सकते हैं हम। मॉन्स्टर भी नहीं है, वो ह्यूमन मॉन्स्टर का मिक्सचर कह सकते हैं उसको। तो उसका काम है कि वो रूम में घुसकर दूसरे के किडनी को चुरा ले साला। और खून और किडनी निकालने के बाद से बस खून के दाग बच जाते हैं और किडनी गायब हो जाती है। जैक खुद अपने विक्टिम्स के ऑर्गन्स को रॉ खाता था। उसका फेवरेट पार्ट किडनी था और ऑफ कोर्स 10 में वो बहुत पॉपुलर हुआ था। कई लोगों ने उसको रियल लाइफ में देखा था। अबे भाई, इन लोगों को कहां से दिख जाता है रियल लाइफ में। लाफिंग जैक। एक बच्चे का इमेजिनरी फ्रेंड जो रियल बन जाता है। पहले उसका कलर कलरफुल होता है और वो क्लाउन होता है, क्लाउन टॉय होता है फिर वो अचानक से ब्लैक और व्हाइट हो जाता है। और उसकी कहानी ये है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद से बच्चों को अपने सर्कस में ले जाता है। जो सर्कस कहाँ है इसका, और सर्कस में ले जाके उनको चबा चबा के खाता है। और क्या क्या करता है वो तो मैं कह भी नहीं सकता यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से। सोनिक EXE। 2011 में एक क्रीपी सोनिक गेम वायरल होता है। गेम नॉर्मली शुरू होता है, फिर हम सोनिक को देख सकते हैं जो आराम से गेम कंप्लीट कर रहा होता है। पर गेम कंप्लीट करने से पहले उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और स्क्रीन पे पूरे रेड कलर का खून भर जाता है। कैरेक्टर्स को डिसऑर्डर्ड तरीके से दिखाया जाता है। फिर अचानक से तुम टेल्स बन जाते हो, गेम का दूसरा कैरेक्टर। और फिर सोनिक जो एकदम क्रीपी है, डिसऑर्डर्ड है, वो तुम्हारे पीछे भागने करता है, तुम्हें चेज करने लगता है। और उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि तुम उसको सुन भी नहीं सकते। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है उसकी स्क्रीन। और फिर लास्ट में जब सोनिक तुमको पकड़ लेता है तो फिर खून से लिख के आता है गेम ओवर। और अगर तुम गेम को बीच में ही बंद करने का कोशिश करते हो तो वो गेम बंद ही नहीं होता है और गेम खत्म होने के बाद से भी फाइल ओपन ही रहती है और कंप्यूटर तुम्हारा स्लो हो जाता है। ये क्रीपी पास्ता का आइसबर्ग पार्ट 1 था जिसमें मैंने लेयर 1 को एज कंप्लीट किया है। अगर तुमको लेवल 1 में कोई भी क्रीपी पास्ता पसंद आया हो तो कमेंट डाउन बिलो कौन सी स्टोरी तुमको बहुत डिस्टर्ब लगी। प्रेस द बेल आइकन। पार्ट 2 और लेयर 2 पार्ट 2 लेयर 2 वही हुआ, जल्दी मैं इस चैनल पे लाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक लाइट्स ऑन रखें, स्टे क्यूरियस एंड हैव अ गुड स्लीप। बाय।